पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी की बनेगी सरकार? के एक बार फिर से ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की बनाएगी सरकार या फिर वहीं भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बनने जा रही है? जी हां दोस्तों, बता दें वर्तमान हालातों को देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून का भारी विरोध देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर दंगे देखने को मिल रहे हैं। राजनीतिक पंडितों की राय के अनुसार माने तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वक्फ कानून अब बन चुका है, अब दंगे करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा बंद होने का नाम नहीं ले रही। आखिर आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या इसका असर पड़ेगा? आज की इस वीडियो में ओपिनियन पोल के जरिए जानेंगे पश्चिम बंगाल की संपूर्ण 294 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल। सबसे पहले पूर्वी मिदनापुर की बात कर लें तो कुल 16 सीटें आती हैं यहाँ पर। ओपिनियन पोल के अनुसार 7 सीटें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जीत सकती है, 9 सीटें बीजेपी, जबकि वहीं पश्चिम मिदनापुर में टीएमसी कुल 10 सीटें जीत सकती है। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। बात अगर उत्तर 24 परगना की कर लें तो 33 सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें से 25 सीटें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जीत सकती है। 8 सीटों पर भाजपा की जीत हो सकती है। कांग्रेस और अन्य का अभी तक तो खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं बन रहा। दक्षिणी 24 परगना की 31 सीटों में से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 20 सीटें जीत सकती है, 10 सीटें बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस जीत सकती है। जबकि वहीं कोलकाता की 11 सीटों में से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 6 सीटें जीत सकती है, भाजपा 5 सीटें जीत सकती है। वहीं अगर बात कर लेते हैं हुगली की, तो हुगली में कुल 18 सीटें हैं, जिसमें से 9 सीटों पर टीएमसी, 9 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है। वहीं अगर बात कर लेते हैं अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है यहाँ से। जी हाँ दोस्तों, अगर अलीपुर द्वार की बात करें तो कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 5 ही सीटों पर भाजपा की जीत तय बताई जा रही है। बांकुड़ा की कुल 13 सीटों पर अगर ओपिनियन पोल की बात करें तो 13 में से टीएमसी 8, बीजेपी 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार अगर पश्चिमी वर्धमान की कुल 9 सीटों पर नजर डालें तो जिसमें से 8 पर टीएमसी, 1 पर बीजेपी की जीत हो सकती है। वहीं अगर चर्चा कर लेते हैं पूर्वी वर्धमान की, तो पूर्वी वर्धमान में कुल 16 सीटें हैं, जिसमें से 8 पर टीएमसी, 8 पर बीजेपी, यानी कि कांटे की टक्कर बन सकती है यहाँ। अगर बात वीरभूम की 11 सीटों पर कर लें तो ओपिनियन पोल के अनुसार आगामी चुनाव में यहाँ से 6 सीटों पर टीएमसी की जीत हो सकती है, 5 पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए, ओपिनियन पोल के समीकरणों को देखा जाए तो 178 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 107 सीटें जीतती हुई दिखाई बन रही है, जबकि 70 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस का खाता खुलता हुआ दिखाई बन रहा है। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए यहाँ कुल 148 सीटों की आवश्यकता रहती है। वहीं अगर बात कर लेते हैं कूच विहार की 8 सीटों पर, तो 6 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, 2 पर भाजपा की जीत हो सकती है। वहीं अगर बात दार्जिलिंग की करें तो कुल 5 सीटों में से 3 पर तृणमूल कांग्रेस, 2 पर भाजपा, कांग्रेस 0, अन्य को कुल 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर चर्चा उत्तरी दिनाजपुर की कुल 9 सीटों की करें तो 3 पर तृणमूल कांग्रेस की जीत हो सकती है, 6 सीटों पर भाजपा की जीत हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों अगर बढ़ लेते हैं दक्षिण दिनाजपुर की कुल 6 सीटों के ऊपर, तो 6 में से 3 पर टीएमसी, 3 पर बीजेपी की जीत हो सकती है। जबकि वहीं अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र हावड़ा की कुल 17 सीटों के ऊपर, तो 17 में से 9 पर टीएमसी, 8 पर बीजेपी की जीत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगर बात जलपाईगुड़ी की कुल 8 सीटों की करें तो 8 में से 3 पर टीएमसी, 5 पर बीजेपी, अन्य सभी पार्टियां कुल 0 सीटें जीत सकती हैं। वहीं झारग्राम की कुल 4 सीटों में से 2 पर टीएमसी की जीत हो सकती है, 2 पर बीजेपी की जीत हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों अगर चर्चा कर लेते हैं कलिंपोंग की कुल 1 सीट के ऊपर, तो 1 में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। वहीं अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र मालदा है। मालदा में कुल विधानसभा की 12 सीटें हैं, जिसमें से 5 पर टीएमसी, 7 पर बीजेपी, अन्य सभी पार्टियां कुल 0 सीटें जीत सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, मुर्शिदाबाद की 22 सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़ों को देखें तो 22 में से 5 पर टीएमसी, 17 पर बीजेपी की जीत हो सकती है। जबकि वहीं अगर बात कर लेते हैं नादिया की 17 सीटों के बारे में, तो 17 में से 15 सीटों पर टीएमसी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। इसी के साथ अगर पुरुलिया की 7 सीटों की बात करें तो 7 में से 5 पर टीएमसी, 2 पर बीजेपी की जीत हो सकती है। कुल 294 सीटें हैं। संपूर्ण सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल के अनुसार टीएमसी आगामी चुनाव 2026 में 166 सीटें जीत सकती है, जिसमें सरकार बनाने के लिए 148 सीटें पर्याप्त हैं। यानी कि टीएमसी की एक बार फिर से सरकार
हार तो आती हुई दिखाई बन रही है, लेकिन जिस तरह 2021 के इलेक्शन में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस प्लस ने 215 सीटें जीती थी, लेकिन अब की बार माना जा रहा है ये आंकड़ा 166 पर सिमट सकता है। उससे टीएमसी पार्टी को भारी नुकसान झेलने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी का सीट शेयर माना जा रहा है राज्य में बढ़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी कुल 127 सीटें जीतकर मुख्य विपक्ष की भूमिका अदा करती हुई दिखाई बन रही है। वर्तमान हालातों को देखा जाए, आने वाले इलेक्शन में अभी तकरीबन 1 साल का समय पड़ा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े तक के नज़दीक भी आ सकती है। राजनीतिक पंडितों की माने तो आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है। आने वाला इलेक्शन में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपनी सरकार बना सकती है। इस पर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको क्या लगता है, आखिर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी की बनेगी सरकार? अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। वीडियो को लाइक करना और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी जरूरी है ताकि आप ताज़ा ओपिनियन पोल के नोटिफिकेशन प्राप्त कर पाएं। हम मिलते हैं एक और नए ताज़ा ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए